नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ई मित्र हेल्प वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आपकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान लेके आया हूं। अगर इनके बारे में आपको जानकारी नहीं है, कुछ एक ऐसे नियम हैं, कुछ एक पुराने हैं, कुछ एक नए हैं, और इनके बारे में अगर आपकी जानकारी नहीं है तो आपके ऊपर लगने वाली है पेनल्टी। यहाँ पे ई मित्र कियोस्क की जांच होने वाली है, बहुत ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। तो क्या क्या ऐसे नियम है जो कि आपको पता होने चाहिए, तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। इसके लिए आज हमारे साथ एक मेहमान है, तो उन्हीं के द्वारा हम जानेंगे कि कौन कौन सी समस्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है। तो आइए दोस्तों, बुलाते हैं इनको। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ में कौन है, आप ऑलरेडी जानते हैं, ये हमारे साथ बहुत बार वीडियो बनाए हैं। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में क्या स्पेशल जानकारी है जो कि हम आपके लिए लेके आए हैं। तो यहाँ पे कुछ एक ऐसे नियम है जो कि अगर ई मित्र कियोस्क को नहीं पता तो उनके ऊपर जुर्माना लग सकता है। और इस समय जांच होने वाली है, ई मित्र कियोस्क की बहुत ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं, खाद्य सुरक्षा योजना के इस समय आवेदन हो रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। अब यहाँ पे ई मित्र की जांच होगी और जांच के दौरान ई मित्र पर लगेगी पेनल्टी। तो पेनल्टी से बचने के लिए क्या क्या नियम है वह एक एक करके हम आपको बताने वाले हैं। तो जो सबसे पहला नियम है वह है रेट लिस्ट, यानी कि आपके ई मित्र पे रेट लिस्ट लगी हुई होनी चाहिए। अगर रेट लिस्ट आपके ई मित्र पे लगी हुई नहीं है, वह भी नए फॉर्मेट के अंदर, तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। दूसरा, यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो साइन बोर्ड, जो ग्रीन कलर का बैनर आता है जो कि ई मित्र के बाहर आप लगाते हैं, वह आपके ई मित्र पे लगा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा एक नया नियम जोड़ा गया है कि जो आईडी कार्ड होती हैं वह आपके गले के अंदर, जब भी आप ई मित्र पे काम कर रहे हैं तब आपके गले के अंदर लगी हुई होनी चाहिए। कभी भी कोई जांच करने आएगा और आपके आईडी कार्ड लगा हुआ नहीं है तो तुरंत ही आप पे जुर्माना लग जाएगा, शायद सभी नियम आपने फॉलो किए हैं। अब ये तो होगी सामान्य जानकारी जो कि लगभग सभी लोगों को पता होगी, लेकिन कुछ एक ई मित्र कियोस्क ऐसे हैं जिनको कुछ एक ऐसे नियम है जो कि पता ही नहीं है, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है जो है उपभोक्ता सर्विस पुस्तिका। इसकी वजह से ई मित्र कियोस्क की शिकायत होगी तो ई मित्र पे जुर्माना लग सकता है। उपभोक्ता सर्विस पुस्तिका में क्या होता है तो मैं नहीं बता के यहाँ पे जो हमारे साथ मेहमान है उन्हीं के द्वारा यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बताइए, क्या उपभोक्ता सर्विस पुस्तिका में ऐसा खास होता है जो कि सभी को रखनी चाहिए? यस, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ उपभोक्ता सर्विस पुस्तिका के बारे में। तो सिंपल यूज है इसका। जैसे मान लीजिए आप एक सेंटर के ऊपर कोई कस्टमर आया और उसको आपने कोई भी सर्विस दी, तो सर्विस पुस्तिका का काम है कि उसके अंदर आप उसकी एंट्री करें कि कौन कस्टमर आया, कब आया, क्या आपने उसको सर्विस दी। डिटेल में आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या फॉर्मेट रहता है उसका, और उसमें कस्टमर के साइन हो जाते हैं, कितना पैसा दिया वो भी आप एंटर कर सकते हो, ताकि आपके पास एक प्रूफ हो और बाद में आपको कार्रवाई ना हो। क्योंकि क्या होता है, कस्टमर फिर चला जाता है और बाद में फिर शिकायत कर लेता है कि मेरे से इतने पैसे लिए, उतने पैसे लिए। वो फिर जब आप शिकायत होती है आपकी, तो फिर ई मित्र वाले की सुनी नहीं जाती, वहाँ पे कस्टमर की सुनी जाती है और उसको प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर जो है ना, आप इससे बचने के लिए तो यहाँ पर इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल बताओ तो आपको है ना एक रजिस्टर मेंटेन करना है। अगर आप अपने हिसाब से कर सको तो बेस्ट है। उसके अंदर क्या फॉर्मेट होता है मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मेन ये अगर आप चाहते हैं कि कोई झंझट नहीं करनी है, मेरे से खुद से मेंटेन नहीं होगा, नहीं बनेगा, क्या है करनी है, तो आपको बनाया बनाया भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उपभोक्ता सर्विस पुस्तिका है, और इसमें जो है क्या क्या चीजें मैं एक बार आपको देख के बताता हूँ ताकि आपको पता चले क्या क्या कॉलम इसके अंदर मिलते हैं। जैसे सबसे पहली चीज इसके अंदर आपको क्रम संख्या का ऑप्शन मिल जाता है, और साथ ही जो है आप स्क्रीन के ऊपर मैं आपको इसकी लगा दूंगा। और उपभोक्ता का नाम यहाँ पे सबसे पहले डालते हैं हम लोग, साथ ही मोबाइल नंबर डालते हैं। इसके अलावा सर्विस क्या दी है उसका नाम डालना है। जैसे मान लिया आपने राशन कार्ड बनाया है या फिर किसी के कोई भी सर्विस आपने दी है, आधार कार्ड में अपडेशन किया हो, अकाउंट रेडी किया हो, वो आपको सर्विस का नाम डालना है कि ये सर्विस यूज की है। फिर उपभोक्ता ने कितने पैसा दिया है वो आपको लिखना है। पैसा कितना भी दिया हो लेकिन आपने साइन करवाया होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और साथ ही उपभोक्ता के साइन आपको लेने हैं, ताकि किसी भी तरह से कोई प्रश्न नहीं हो, जब भी कोई शिकायत होती भी है तो आपके पास प्रूफ रहेगा। तो ये कुछ थी उपभोक्ता सर्विस पुस्तिका। इसके अंदर एक लाइन में और आपके लिए जोड़ना चाहूंगा। ये तो बात हो गई कि आपको क्यों रखनी चाहिए, आपके लिए क्या बेनिफिट है। इसके अलावा एक बात और मैं बता देता हूं कि अगर आपके पास उपभोक्ता सर्विस पुस्तिका नहीं है और ई मित्र पे जितनी भी आपने सर्विस दी है उसकी एंट्री नहीं है और कोई जांच करने के लिए आ गया तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। इसके अलावा जितने भी कस्टमर आते हैं उनके हस्ताक्षर करवाने भी जरूरी होते हैं, तो इसलिए भी रखना जरूरी है। अगर आप सेफ नहीं रहना चाहते, आपको लगता है कि नहीं हमारा तो ऐसे ही चलेगा, तो निरीक्षण के दौरान आपको समस्या आएगी। इसके लिए जरूरी है कि उपभोक्ता सर्विस पुस्तिका आपके पास होनी ही चाहिए। इसके अलावा जब भी आपके पास कोई निरीक्षण करने के लिए आता है तो उस समय भी आपके पास निरीक्षण पुस्तिका होनी चाहिए। तो निरीक्षण पुस्तिका के अंदर क्या क्या होता है,
तो वो भी एक बार आपको जानना जरूरी है, तो वो भी एक बार आप जान लीजिए। तो निरीक्षण पुस्तिका के बारे में सर ने बताया, तो हम लोग उसके लिए आपको सिंपल तरीके से ये लेके आए बुक। तो इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। इस बुक के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएगी, बस आपको इस बुक को अपने सेंटर पे रखना है और जब भी कोई विजिट पे आता है तो उस टाइम पे मांगी जाती है। भले आप इसको यूज करो ना करो, लेकिन सेंटर पे होना कंपलसरी है, जैसे कि सर ने बता दिया, ये नियम है। तो इसके अंदर क्या रहता है, मोस्ट ऑफ जो है, जैसे मान लीजिए एक तो डेट रहती है, क्रम संख्या डाल सकते हैं और साथ ही सुझाव। कोई मान लो कस्टमर है आपके सेंटर पे, उसको कुछ कमी लगी तो वो सुझाव दे सकता है, और वो सुझाव के लिए यहाँ पर जो सुझावकर्ता का नाम आ जाता है, फिर उसका एड्रेस भी वो लिख सकता है, जैसे कोई सिटी है, गांव है, क्या है, वो डाल सकता है, मोबाइल नंबर उसका रहेगा, और साथ ही जो क्या सुझाव है उसका वो भी यहाँ पे डालने के लिए प्रॉपर जो एक ऑप्शन मिलता है, और साथ ही साइन करने का ऑप्शन मिलता है। तो अधिकारी कोई आते हैं तो वो भी आपके वहाँ पे जो है क्या निरीक्षण किया, उन्होंने क्या कमी लगी, क्या वो लिख सकते हैं, और कस्टमर के लिए भी ये काम में आता है, इसलिए होनी चाहिए। और इसका बेनिफिट ये है कि ये होने से जो है जो भी मोटी पेनल्टी होती है वो आपको नहीं लगती। और नेक्स्ट जो है, हम इसके बारे में अगर सर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो सर से बात करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब हम सबसे जरूरी टॉपिक पे आते हैं। सबसे जरूरी जो रजिस्टर होता है, जो कि आपके पास होना ही चाहिए अगर आप बैंकिंग से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, जो कि कुछ इस प्रकार का होता है। एपीएस जो कि रजिस्टर होता है, ये किस लिए होना चाहिए पहले ये आप जान लें। इसके अंदर क्या होता है कि कई बार कस्टमर आपके पास आया और आपने कोई भी सर्विस दी, उनको पैसे निकाल के दिए एपीएस आईडी के माध्यम से, वो पैसे आपसे लेके चला गया। उसके 2 दिनों के बाद वापस वो आया और वो आके आपको बोलेगा कि मुझे तो आपने पैसे ही नहीं दिए। तो आपके पास क्या ऐसा सबूत है जिससे कि आप ये बता सकते हैं कि आपने पैसे दिए? तो इसलिए आपको इस रजिस्टर के अंदर हस्ताक्षर करवा लेने हैं। और जब भी हस्ताक्षर करवाए तो कोई अगर अंगूठा लगा रहा है तो आपके ई मित्र में कोई और कस्टमर आया हुआ है तो उसके हस्ताक्षर करवा ले कि मेरे सामने ही इसने अंगूठा लगाया है। तो ये भी उसी कॉलम के अंदर आपको जरूर करना है। तो इसकी वजह से आप जेल जाने से बच सकते हैं। देखा गया है कि बहुत सारे ई मित्र कियोस्क पे इस प्रकार की कार्रवाई हुई है, जेल जाना पड़ा है, जुर्माना भी लगा है, और बहुत सारे ई मित्र कियोस्क अभी भी जेल में बैठे इसी वजह से। कई बार लोग बेवजह शिकायत कर लेते हैं, ई मित्र कियोस्क को परेशान करने की वजह से या फिर किसी कोई और दुश्मनी की वजह से आपकी शिकायत कर लेते हैं। तो इसलिए इस रजिस्टर को आपको रखना ही रखना है। तो ये जो 3 रजिस्टर बताए हैं ये आपके पास होने चाहिए। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि आप बहुत ज्यादा सवाल करते थे कि सर ये रजिस्टर किस प्रकार से हमें मिलेंगे, कहाँ हम लेने जाए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो इसलिए मैंने आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाया है और यहाँ पे तीनों ही रजिस्टर की जानकारी दी है। और ये तीनों ही रजिस्टर आपको कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेंगे, तो इसके बारे में जानकारी अभी हमारे साथ जो मेहमान है वही आपको देंगे। तो ऑलरेडी सर ने सारी चीजें बता दी आपको, और इन रजिस्टर के बारे में, इसके अंदर कैसे पेज है, क्या कॉलम है, इसके बाद डिटेल में हमने ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें देख लीजिए पूरा खोल के, क्या चीजें कितने पेज आएंगे, कितने टाइम तक चलेगा, उसकी पूरी डिटेल आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी। और साथ ही पहली बार अगर आपने मुझे इस चैनल पे देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे पुराने लोग हैं जो लोग जानते होंगे, लेकिन शायद नए लोग उनको नहीं पता है। तो आपको क्या करना है, चैनल पे जाना है, एक बार विजिट कीजिए, देखिए कंटेंट को, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए साथ ही, ताकि आपको जो पहले हम लोग कंटेंट देते थे वो आपको मिलता रहे। और ऑर्डर कैसे करना है उसके बारे में जानकारी के लिए आप डिस्प्ले पर देख सकते हो, और यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, नंबर सेव कर लीजिए और आप जो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं एपीएस रजिस्टर करके। तो आपको पूरी जानकारी व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, प्राइसिंग के बारे में, कब तक वो डिलीवर होगा, कितना आपको मंगाने पे क्या डिस्काउंट रहेगा, क्या ऑफर चल रहा है, सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आपको सभी जानकारी मिल गई होगी कि जो भी रजिस्टर वगैरह हैं, जो भी नियम है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे। इसके अलावा इनके चैनल पे हमारा एक स्पेशल वीडियो और आने वाला है, तो इसके लिए आपको इनके चैनल पे जाना है और जाके सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करते ही डायरेक्ट इनके चैनल पे पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आपके लिए एक स्पेशल वीडियो इनकी तरफ से और आने वाला है, तो उसके लिए उस चैनल पे जाना है। जो जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसके लिए उस चैनल पे जाए, सब्सक्राइब करें, जल्दी वो वीडियो भी आपके लिए आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है, उनके चैनल को विजिट करके। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। सो मच।